हाँ दोस्तों, देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीडीपी का जो है ग्रोथ। ठीक है, आज हम ग्रोथ के बारे में जानेंगे, ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ग्रोथ क्या है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार में बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। यानी कि जब हमारे शरीर की संरचना के आकार में जो परिवर्तन होता है या बढ़ना शुरू होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए दिया है वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। ठीक है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य कैसे होता है, क्योंकि जब वृद्धि हमारे मान लीजिए हमारे शरीर में या छोटे बच्चे के शरीर में जब परिवर्तन होता है या वह बढ़ता है तो वह हमें दिखाई देता है। इसीलिए कह रहा है कि वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट कह रहा है वृद्धि कुछ समय बाद क्या रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे हमारे शरीर में देख लीजिए, जब हम हमारे जो वृद्धि होती है 18 से 19 साल तक हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या ग्रोथ रुक जाती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई जो है 19 या 20 वर्ष के बाद हमारी बढ़ती नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है चौड़ाई जो मतलब हमारी जो वजन है वो भी कुछ समय के बाद घटता बढ़ता रहता है, यानी उसमें ज्यादा भी परिवर्तन नहीं आता है। फिर उसके बाद क्या है वृद्धि। देखिए वृद्धि क्रम के अनुरूप नहीं चलती, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार। ठीक है, कह रहा है कि हमारी जो वृद्धि होती है क्रमानुसार नहीं होती है, कभी हमारी लंबाई बढ़ेगी तो कभी हमारा भार बढ़ेगा। अगर देखिए हमारी लंबाई अगर बढ़ रही है तो हमारा भार जो है बढ़ेगा नहीं, वह या स्थिर रहेगा या घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। वैसे ही अगर भार हमारा बढ़ रहा है तो वृद्धि नहीं, हमारी लंबाई नहीं बढ़ेगी, या तो भार ही बढ़ेगा या तो लंबाई ही बढ़ेगी। तो देखिए आगे दिया है वृद्धि का मापन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा भार और लंबाई। सही कह रहा है, हम वृद्धि का मापन करते हैं क्योंकि अगर हमें अपने शरीर की लंबाई मापनी है हम उसको माप सकते हैं, 168 या 169 उसको हम माप के पता लगा सकते हैं। और वैसे भार भी है, हम अपना वेट भी माप सकते हैं कि हम कितने केजी के हैं, 60 केजी के हैं कि 50 केजी के हैं। इससे कह सकते हैं कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। फिर वह कह रहा है वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। सही कह रहा है, वृद्धि केवल परिणात्मक ही होती है, क्योंकि वृद्धि जो बढ़ती है तो वह हमें दिखाई देती, उसका परिणाम हमें सामने नजर आता है। इसीलिए कह रहा है कि वृद्धि यह केवल परिणात्मक ही होती है। तो ठीक है, हम अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।